देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी हुई कहना, मैं अभी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि अभी चुनाव के मात्र 6 महीने हुए हैं और कम से कम मुझे लगता है कि विधायक जी को सड़क पे तो होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नादारद है। और आपने देखा कल बारिश में द्वारका विधानसभा में कोई वो गली नहीं बची थी जहाँ पानी ना भरा हो। वैशाली जहाँ कभी पानी नहीं भरता तो वहाँ भी 1-1 फुट पानी था। और अभी भी जो है गंदा पानी आ रहा है, लोग में सीवर मिक्सर जो सड़कें खुदी हुई है, वो सड़कें आज तक खुदी हुई, उसको देखने वाले ने जो स्कूल हमने दुर्गा पार्क में बनाया उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। स्विमिंग पूल इस गर्मी में शुरू हो जाना चाहिए, तो जिस गर्मी में बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिली। तमाम ऐसी दिक्कतें जो मैं देख रहा हूँ और मुझे उस पर कोई तत्परता भी नहीं दिख रही है। तो मेरा यही कहना है कि लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुना है और मेरी उनसे गुजारिश है कि लोगों का हमें जो है मत का सम्मान करना चाहिए और अगर लोगों ने उनको बेहतरी के लिए चुना तो उनको बेहतर करके दिखाना चाहिए। जी आदरणीय विधायक जी रेखा गुप्ता जी सीएम साहब के साथ उनके मीटिंग थी, वहाँ पर कुछ विधायकों की जरूरी बैठक चल रही है, इसलिए उनके बिहाफ पर जो प्रवीण जी मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। प्रदीप जी, गली नंबर 5 सागरपुर में जल बोर्ड का काम चल रहा है, सड़क खुदी हुई है और वहाँ की बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो ये कह रहे हैं कि काम जो है सिस्टम से नहीं चल रहा है, घरों में सीवर का पानी भर रहा है, घरों की जड़ें कमजोर हो रही हैं और जब वो मोटर चलाते हैं तो काला पानी आता है और लगभग 15 से 20 दिनों से वो लोग परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी, जहाँ जल भराव हो जाता है, थोड़ा बारिश का भी सीजन चल रहा है, वह भी एक कारण है, इससे समस्या थोड़ी बढ़ गई है। इसके लिए एक व्यापक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है, बहुत जल्दी उसको जमीन पे उतारा जाएगा और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इस समस्या का हल हम करके रहेंगे। न केवल सागरपुर का, जहां कहीं भी पूरी द्वारका विधानसभा में इस तरह की जल भराव की या गंदे पानी की या सीवर मिक्सिंग की शिकायतें आ रही हैं, एक पूरा पायलट मेगा प्रोजेक्ट के रूप में सामने आएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, हमें धैर्य रखना होगा और मैं अपनी क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने एक ईमानदार प्रत्याशी को विधायक बनाया है और प्रद्युम्न राजपूत के रहते जो भी कोई कार्य होगा वो बिल्कुल सही दिशा में होगा, स्पष्ट दिशा में होगा, बिना भ्रष्टाचार के होगा, आपको फर्क नजर आएगा। मेरा केवल इतना आपसे निवेदन है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, बहुत जल्दी ही पूरे स्वरूप को हम बदल के रहेंगे। गंभीर समस्या है लेकिन हमें इसकी जड़ में जाना होगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसका जवाब देना चाहूँगा। प्रद्युम्न जी जब 2013 में विधायक थे तो वह 100 करोड़ की योजना लेकर आए थे, उसका उद्घाटन भी हो गया था, उस पर काम भी शुरू हो गया था। तुरंत पश्चात वो सरकार चली गई और बाद में 10 सालों का जो सामने केजरीवाल का राज रहा वो सबको पता है। मैं बता दूं 100 करोड़ की योजना 3 साल में पूरी होनी थी, किंतु आम आदमी पार्टी के निकम्मी सरकार के कारण एक योजना में आदर्श जी ने प्रयास किया, दूसरी योजना में विनय जी लगे रहे, परंतु यह कार्य आज तक संपन्न पूरा नहीं हुआ है। आज भी 20% कार्य बचा हुआ है। जो भी कार्य हुआ वो आनंद फानंद में हुआ। इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार मचाया आम आदमी पार्टी ने कि आपको मैं बताऊं, आपको ये जानकर हैरानी होगी और क्षेत्र की जनता को भी नहीं पता, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था वो बीच में ही काम छोड़कर चला गया, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसने ब्लैकलिस्ट होना मंजूर कर लिया किंतु उसने काम नहीं किया। फिर जैसे तैसे जोड़ तोड़ से यह लोग अपने ये सीवर लाइनें बदली हैं। मैं बता दूं आपको, इतना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि ठेकेदार से इतना दबाव बनाया गया, उससे इतना कि उसको जाना पड़ा। और यहाँ पर लाइनें जो डली हैं वो जल्दबाजी में डाली गई हैं, लाइनों को ढंग से जोड़ा नहीं गया, कहीं ढलाव पूरे लिए नहीं गए हैं। HDC की इसमें लाइनें डलनी थी, वो लाइनें डली हैं लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में कार्य हुआ है क्योंकि जब 10 साल में हुआ नहीं हो, जब चुनाव आने सर पे लगा तो उन्होंने फटाफट ये सब कार्य किया और ये कार्य सारा बहुत गलत स्थिति में हुआ है। सड़क सीवर और पानी के लिए जब हम उनसे सवाल करते हैं तो एक बात कहते हैं कि हमने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कराया था, फंड लाए थे 100 करोड़ का, उसके बाद हम हार गए और उसके बाद विनय जी आए, आदर्श जी आए, वो 100 करोड़ का काम ही नहीं हो पाया, इसलिए आज ऐसी हालत बनी हुई है। ऐसा होता है कि जब इनकी पार्टी की बात करो, वोट चोरी की बात करो तो नेहरू जी याद आ जाते हैं, है ना। देश में कोई भी दिक्कत है तो इनको नेहरू जी याद आते, तो ऐसे इनके साथ भी दिक्कत यही, कोई दिक्कत आएगी इनको विनय मिश्रा याद आएंगे। तो ये अपने काम से भागने का ये अच्छा इन्होंने बहाना ढूंढ रखा है कि जी मैंने तो कराया था, वो नहीं कराया। अरे नहीं कराया था तो अब करा दीजिए। आपने पिछले 3 महीने में कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए आप वो दिखा दीजिए। जितने मेरे पास कराए हुए काम हैं सब पे जाके आप नारियल फोड़े, जिसका मैं पहले उद्घाटन कर चुका हूँ, आपके पास रिकॉर्ड है।
उसको उद्घाटन कर चुका हूँ। आप उसके अलावा कोई नया बजट मिलता है वो बता दीजिए। तो ये आप जो है जैसे इनके नेता करते हैं, नेहरू जी कुछ भी बात हो, अब देखिए राहुल जी ने वोट चोरी पे कहा, हम चुनाव में चिल्ला रहे थे कि वोटर गड़बड़, तो अब इनको नेहरू जी याद आ गए 52 में। ऐसे ही द्वारका विधान से जब आप बात करोगे ना तो इनके विनय मिश्रा हमेशा याद आ जाएंगे। तो मेरे उनसे यही कहना है कि ये जनता है, जनता बहुत समझदार है और जनता जानती है, तो कृपया करके इनकी उपेक्षाओं पे खड़ा उतरे और बहाने ना बनाए। जिस काम के लिए आपको चुना है वो काम करें। अब जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, इससे कैसे आप छुटकारा दिलाएंगे, इसका समाधान होगा? देखिए, जब से प्रद्युम्न जी आए हैं हमने एक ही लक्ष्य है कि हमने सीवर के लाइनों को दुरुस्त करना है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विधायक जी इसको ले रहे हैं। कुछ जगह काम पर टेंडर के प्रोसेस में है, कुछ जगह टेंडर पूरे करवा दिए गए हैं। जहां तक 5 नंबर गली की और उसके आसपास के क्षेत्र की बात है, मैं बता दूं उसके लिए भी तो डेवलपमेंट विभाग से बात कर ली गई है, जल बोर्ड से, और वह कार्य बड़ी शीघ्र हो जाएगा। उसके साथ ही साथ सारी जगह जहां जल भराव हो जाता है, थोड़ा बारिश का भी सीजन चल रहा है, वह भी एक कारण है, इससे समस्या थोड़ी बढ़ गई है। इसके लिए एक व्यापक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है, बहुत जल्दी उसको जमीन पर उतारा जाएगा और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इस समस्या का हल हम करके रहेंगे। न केवल सागरपुर का, जहां कहीं भी पूरी द्वारका विधानसभा में इस तरह की जल भराव की या गंदे पानी की या सीवर मिक्सिंग की शिकायतें आ रही हैं, एक पूरा पायलट मेजर प्रोजेक्ट के रूप में सामने आएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, हमें धैर्य रखना होगा और मैं अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने एक ईमानदार प्रत्याशी को विधायक बनाया है और प्रद्युम्न राजपूत के रहते जो भी कोई कार्य होगा वो बिल्कुल सही दिशा में होगा, स्पष्ट दिशा में होगा, बिना भ्रष्टाचार के होगा। आपको फर्क नजर आएगा। मेरा केवल इतना आपसे निवेदन है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, बहुत जल्दी ही पूरे स्वरूप को हम बदल के रहेंगे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।